हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करने हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए। किसके लिए? यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस पूछा जाता है, तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की, गोवा की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, गुजरात जो है सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है। क्या करता है? गुजरात राज्य की कह सकते हैं सबसे ज्यादा समुद्री सीमा क्या होती है? टच होती है किससे? समुद्र से। अगर हम बात करते हैं गोवा की, गोवा से क्या पूछा जा सकता है? गोवा से पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेट है सबसे छोटा स्टेट है भारत का। क्या है? सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो गोवा है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में मुंबई जो है, मुंबई एक फिल्म सिटी के नाम से फेमस है और वहां पे एक बस्ती पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्लम एरिया कहते हैं। तो ये कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया जो है वो क्या है? मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर को किस तरीके से मापा जाता है? कह रहे हैं एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा, डब्ल्यूपीएल के द्वारा। बीओडी के द्वारा में नापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो बीओडी। अब बीओडी क्या होता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? बीओडी का हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। अगर ये नदी में ज्यादा है, क्या है? अगर ये नदी में ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि नदी क्या है? बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। क्या है? बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। अ हायर वीओडी वैल्यू इंडिकेट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन द वाटर। ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ये कह सकते हैं बीओडी होगा, इसका मतलब वो नदी उतना ही क्या है? पोल्यूटेड है। इसका मतलब क्या है? जितना कह सकते हैं बीओडी ज्यादा, उसका मतलब वो नदी उतना ही पोल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कह रहे हैं तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, वृष्टि है या वर्षा जिसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वृष्टि हो जाएगा। वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा कह सकते हैं एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हम 4 की बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ताप मंडल है, करें मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है या आयन मंडल है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे ठंडी परत पाई जाती है कौन सी है? तो ये मध्य मंडल है। कौन सी है मंडल? तो मध्य मंडल सबसे। अगर हम बात करें पहला जो रहता है, पहली लेयर क्या है? तो वो क्षोभ मंडल होती है। दूसरा लेयर कौन सी है? तो हमारा क्या होता है? समताप मंडल होता है। तीसरा लेयर जो होता है वो कौन सी होती है? मध्य मंडल। और फिर क्या होता है? आयन मंडल। और उसके बाद हमारा क्या होता है? तो बहिर्मंडल होता है। क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से ये बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कह रहे हैं क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या आर्गन है या मीथेन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन जो है क्या है? हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। और सबसे जो बढ़िया गैस होती है वो कौन सी है? CO2 में कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस होती है। भारत में कह रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? किसकी बात करें? प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें। क्या 1973 से शुरू हुआ, 1982 से शुरू हुआ, 1992 से शुरू हुआ या 1996 से शुरू हुआ? अगर हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 से जो शुरू हुआ था तो हाथी रक्षण कह सकते हैं हाथी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। किसकी बात करें? हाथी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 19 कह सकते हैं 1992 से स्टार्ट किया गया था। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो कब से स्टार्ट किया? 1992 से स्टार्ट किया।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि अधिनियम है, इनको पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रोजेक्ट जो चलाए गए हैं, गिर राष्ट्रीय, किसकी बात करें, गिर सिंह परियोजना कब चलाया गया, तो 1972 में चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो ये 1986 में लाया गया। हाथी परियोजना की बात करें तो ये कब आया था, 1992, अभी हमने बात किया था। गंगा परियोजना, किसकी बात करें, गंगा कार्य योजना, जिसको गंगा एक्शन प्लान भी कहा जाता है, तो 1985 में शुरू किया गया था। और ये नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या बनाया गया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, योजना बनाई गई थी। कह रहे हैं बाघ परियोजना कब लाया गया था, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, तो 1973 में लाया गया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब, 1975 में बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1972 में बना था। किसकी बात करें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कह रहे हैं गुजरात में है, तमिलनाडु में है, या फिर अंडमान निकोबार में है, अंडमान द्वीप पर है, या पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कौन सी की बात कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कह रहे हैं मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के पास पाई जाती है। इसके बीच में ये जो एरिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो एरिया है इसी को गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। कह रहे हैं यह एक जैविक जो इसकी बात करते हैं, जैव विविधता इसमें कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार की बात कर रहे हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री जीवमंडल आरक्षित कह रहे है। किसकी बात कर रहे हैं, तो मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ये। यहाँ सबसे प्रसिद्ध अगर बात करते हैं कौन सी चीजें पाई जाती हैं, डुगोंग पाई जाती है। क्या, डुगोंग, जिसको हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। डॉल्फिन पाई जाती है, कछुए और दुर्लभ ब्लैक कोरल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दुर्लभ ब्लैक कोरल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी को, केचुए को, मधुमक्खी को, तितली को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि केचुआ जो क्या करता है, वो कह सकते हैं जो धरती होती है, जो खेत होते हैं, खेत की मिट्टी को छेद बना बना के उसको पोली कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो कह सकते हैं खेत उपजाऊ बन जाता है। कुछ कह सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केचुए के बारे में। कह रहे हैं केचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको किसान का मित्र क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं क्योंकि वे मिट्टी में छेद करके उसे पोली या नरम बना देते हैं, हवादार बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। केचुए द्वारा बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो केचुए द्वारा बनाई गई क्या होती है, खाद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुए जो है अपनी त्वचा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्या करते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, तो केचुए किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा है। कह रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वो झारखंड से, या उत्तराखंड से, या फिर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, कहाँ से जुड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो 1973 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ग्रामीण महिलाओं ने क्या किया था, एक कह सकते हैं कि जब वहां पे लोग कोई काटने आते थे किसी पेड़ को, तो ग्रामीण महिलाएं जो होती थी एक घेरा बना के क्या करती थी, एक घेरा बना के इस टाइप से पेड़ से चिपक जाती थी और उस पेड़ को काटने नहीं देती थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, चिपको आंदोलन रखा गया। क्या रखा गया, चिपको आंदोलन। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें कोई मारधाड़ नहीं हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। वो सिर्फ अपना प्रोटेस्ट कराने का एक तरीका था कि पेड़ से चिपक जाते थे। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो सुंदरलाल बोगड़ा थे। कौन थे, तो अगर हम मेन नाम बात करते हैं कौन थे, सुंदरलाल बोगड़ा थे।
अगर ये ऑप्शन ना हो कभी, तो चंडी प्रसाद भी इनके सहयोगी रहे हैं और गौरी देवी, कौन से, गौरा देवी जो हैं, ये भी इनकी सहयोगी रहे हैं। ये कह सकते हैं 3 लोग हैं, लेकिन इनमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट नाम है तो वो कौन-सा, सुंदरलाल बोकड़ा है। अगर ये लोग नहीं हैं, तो हम चंडी प्रसाद भट्ट पे जाएँगे और अगर ये भी नहीं है, तो हम गौरा देवी को भी करेक्ट मान लेंगे ऑप्शन में। तो ये हमारे कुछ कह सकते हैं चिपको आंदोलन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, घरो घरेली घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित ग्रह हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए या मीथेन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो होती है वो जानवरों के कह सकते हैं मल-मूत्र, जो उनके आस-पास की गंदगी रहती है उसी से निकलती है। क्या होती है? मीथेन गैस निकलती है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो कह रहे हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर कह रहे हैं असम में? किसकी बात कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। कह रहे हैं रणथंभौर जो है, वो कहाँ पे है? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो राजस्थान है। कह रहे हैं यह राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे कह रहे हैं प्रसिद्ध टाइगर रिज़र्व है, जो हवाई माधो, कह रहे हैं माधोपुर में स्थित, कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे? अब पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन-सा है, तो हम क्या कहेंगे? रणथंभौर, क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन-सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव की अगर हम बात करते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे है? भरतपुर में। डेज़र्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर और कह रहे हैं बाड़मेर के थार मरुस्थल में कह रहे हैं स्थित है। कह रहे हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी हमने बात किया सरिस्का कहाँ पे है? तो राजस्थान में कहाँ है? तो अलवर जिले में स्थित है। क्या है? अलवर जिले में स्थित एक टाइगर रिज़र्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डब्ल्यू कह रहे हैं WWF की क्या फुल फॉर्म है? कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड फॉर फंड है, कह रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है या फिर वर्ल्ड वॉच फंड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों को घाटी जो है वो कहाँ पे है? यानी जम्मू-कश्मीर में है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है? क्या ये सिक्किम में है या फिर उत्तराखंड में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी स्थित है। अगर हम बात करते हैं फूलों घाटी में इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन-कौन से हैं? कह रहे हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, कहाँ पे है? भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहे हैं यह अपने स्थानीय अल्पाइन फूलों, क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन फूलों के मैदानों या असाधारण कह रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मेनली पाए जाते हैं अल्पाइन पौधे पाए जाते हैं, अल्पाइन फूलों के पौधे पाए जाते हैं या और भी बहुत टाइप के कह सकते हैं यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा कह रहे हैं विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी को। किसको? उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी को। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कह रहे हैं अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, कोयंबटूर में है या देहरादून? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देहरादून में है। नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं? कह रहे हैं एंथोसायनिन के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, लाइकोपीन के कारण या क्लोरोफिल के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है? कब बनाया गया है? कह रहे हैं 1982 में, 1986 में, 1990 में, 1994 में। तो अगर हम बात करते हैं पर्यावरण की,
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब स्टार्ट हुआ? तो ये कब स्टार्ट हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर में, गोरखपुर में या आगरा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? किसकी बात करें? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कह रहे हैं क्या 1970 हो जाएगा, 1972 हो जाएगा, 1974 हो जाएगा या 1984 हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1974 इसका करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात करें? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की बात कर रहे हैं। कब हुआ? 1974 में स्थापित हुआ। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की प्रसिद्धि कह रहे हैं वृद्धि के कारण, किसकी वृद्धि के कारण नष्ट हो गई है? कह रहे हैं लेमना के कारण, हाइड्रिला के कारण, मगरमच्छ के कारण या जलकुंभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी ने उस कह सकते हैं तालाब को इतना घेर लिया था, इतना कवर कर लिया था कि उसके अंदर सनलाइट नहीं जा रही थी, जिससे क्या हो रही थी वो पूरा कह सकते हैं तालाब जो हो गया वहां की जो भी कह सकते हैं जो वनस्पति है या फिर जो भी कह सकते हैं जीव रह रहे हैं उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही, जिससे क्या हो गया वो तालाब खत्म होता जा रहा है। जिसकी हम बात करें क्या नाम है उसका? तो हुसैन सागर नाम है। क्या नाम है? हुसैन सागर। और ये एक लेक है, झील है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, कह रहे हैं मोजोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं या हेलोफाइट कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 में क्या हो जाएगा? तो जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल डेजर्टी एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कह रहे हैं मोजोफाइट जो होता है वो कह रहे हैं वे पौधे जो सामान्य या मध्य कह रहे हैं नम वातावरण में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोजोफाइट कहते हैं या मेसोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफाइट। हाइड्रोफाइट मीन्स होता है वे पौधे जो कहाँ पानी में उगाए जाते हैं, जिनका वातावरण क्या होता है? पानी जैसा होता है। ये पानी में ही पाए जाते हैं, जैसे हमारा कमल हो जाएगा, वाटर लिली हो जाएगा, एक्वीड हो जाएगा। ये हमारे क्या होते हैं? पौधे वे होते हैं जो हमारे कौन जो पौधे कह सकते हैं पानी में उगाए जाते हैं। हेलोफाइट वो होते हैं जो लवणीय पानी में, खारे किसमें? खारे पानी में उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। तो हमने मोजोफाइट की बात की, तो मोजोफाइट क्या होता है? वो पौधे जो हमारे कहाँ होते हैं? सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं, उन्हें मेसोफाइट कहते हैं। अगर हाइड्रोफाइट की बात करें तो वही ये वो पौधे होते हैं जो हमारे कह सकते हैं वाटर में पाए जाते हैं। किसमें? वाटर में, जैसे कमल हो गया और क्या हो गया? वाटर लिली हो गया। अगर हम बात करते हैं हेलोफाइट की, हेलोफाइट क्या होते हैं? वे पौधे जो लवणीय पानी में पाए जाते हैं। कौन से? वे पौधे जो लवणीय पानी में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2, नाइट्रोजन, कैडमियम या फिर सिलिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिक वर्षा वाले कह रहे हैं उष्ण क्षेत्रों में, किसकी बात करें? अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। कह रहे हैं अतः वहां वन होते हैं। कह रहे हैं सदा सदा हरित वन होते हैं, पर्णी वन होते हैं या फिर घास वन वन होते हैं या फिर मरुस्थल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कह रहे हैं सदा बहार वन पाए जाते हैं या सदा हरित वन पाए जाते हैं। कौन से? सदा हरित वन भी कह सकते हो और सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? किसकी बात कर रहे हैं? अम्ल वर्षा राष्ट्रीय सूचना केंद्र कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय सूचना केंद्र की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बर्लिन में है, ओस्लो में है, ओसाका में है, मैनचेस्टर में है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओस्लो में हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ओस्लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्लो इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, अगर हम बात करें 27 सितंबर या 28 मार्च को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 27 सितंबर को क्या हो जाएगा? क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। कब की बात कर रहे हैं? 27 सितंबर की बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन है किस कारण अम्ल वर्षा होती है? कह रहे हैं SO2 और NO2 के द्वारा, NO2 और O2 के द्वारा, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं CO और CO2 के द्वारा, ये भी नहीं होगा। कह रहे हैं SO2 और O2 के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी वजह से ही क्या होती है? तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होने से नुकसान क्या हो रहे हैं? तो नुकसान ये हो रहे हैं कि जितने भी कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा होने से जो व्हाइट बिल्डिंग है, जिससे हमारा क्या है, ताजमहल है, क्या है, ताजमहल, वो येलो होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? पीला होता जा रहा है। धीमे-धीमे उसका पत्थर जो है वो किस कलर का होता जा रहा है? पीले कलर का होता जा रहा है। इसका ये नुकसान है। और इसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं अम्ल वर्षा में, एसिड रेन में, जो हमारी स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो स्किन डिजीज़ करने के लिए क्या है? मेन कॉज़ माने जाते हैं। ओज़ोन बायोस्फीयर को बचाती है। कह रहे हैं इंफ्रारेड से, अल्ट्रा वायलेट रेज़ से कह रहे हैं, और कह रहे हैं एक्स-रे से या गामा रेज़ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो अल्ट्रा वायलेट रेड से क्या हो जाएगा? यूवी रेडिएशन से बचाता है। किससे बचाता है? तो यूवी रेडिएशन से बचाता है। बहुत सारे हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं जो सूरज से आते हैं, जिससे हमें क्या बचाता है? ओज़ोन बचाता है। कौन-सी? ओज़ोन लेयर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन-सी धातु इटाई-इटाई रोग पैदा करती है? कह रहे हैं कैडमियम हो गई, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, जिंक हो गई। तो इटाई-इटाई रोग कौन-सी पैदा करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैडमियम में हो जाएगा। कैडमियम वह धातु है जो क्या बनाती है? तो इटाई-इटाई रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन-सा रोग? इटाई-इटाई रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करते हैं विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो कह रहे हैं क्या 4 मई को, 8 मई को, 1 जुलाई को, या फिर 17 जून को? किसके दिन? 17 जून को मनाया जाता है क्या? तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कह रहे हैं क्या मणिपुर में है? क्या ये जम्मू कश्मीर में है? के मेघालय में है या कर्नाटक में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहाँ पे? केबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। हम करते हैं ओजोन परत में कह रहे हैं विशाल छेद कहाँ देखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कह रहे हैं ओजोन परत में जो छेद हुआ था वो कहाँ पर देखा गया था? कह रहे हैं भूमध्य सागर रेखा पर देखा गया था, कह रहे हैं अंटार्कटिका में देखा गया था, इंडोनेशिया में मकर रेखा के कह रहे हैं पास ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ये होमवर्क है, क्या है ये आपका? ये होमवर्क है, आपको इसका करेक्ट आंसर जो भी है, ये आपको बताना है कहाँ पे? तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1984 में, 1986 में, 1988 में, 1990 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको ये भी उसमें कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।